भिवानी पुलिस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर हो रही धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। फर्जी वेबसाइट के जरिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। भिवानी में जुकी ट्रेडिंग के नाम से एक वेबसाइट बनाकर के ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं झज्जर निवासी कृष्ण इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो कि पहले किसी मार्केटिंग कंपनी में ही काम करता था। पैसे का नुकसान होने पर आरोपी कृष्ण ने उसी पैटर्न पर एक कंपनी बनाई। कंपनी में और भी लोग शामिल थे। राजस्थान का कमल किशोर प्रमोटर था। तीसरा आरोपी रामनिवास जीन के अलावा अलेवा का निवासी था। और फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच की जा रही है। 2 साल पहले एक की शुरुआत की गई थी और इसमें लोगों का पैसा दोगुना किए जाने की बात कही गई थी। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिलवाया गया है। निर्देश दिए गए थे कि धोखाधड़ी के जिस तरह के मामले हैं, चाहे संपत्ति के धोखाधड़ी के मामले हो या फिर साइबर फ्रॉड के मामले हो, उन पर त्वरित एक्शन लिया जाए। 2 साल से जिस नेक्सस का अंदाजा तक लोगों को नहीं था, एक सप्ताह पहले भिवानी पुलिस को शिकायत मिली और शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई भिवानी सदर थाना पुलिस के द्वारा की गई। 3 लोग उनको दबोचा गया और दबोचे गए लोगों से जब पूछताछ की गई तो बड़े खुलासे हुए हैं। किस तरह का मामला था, भिवानी के पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का मामला था, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, किस तरह की शिकायत मिली थी? ये पिछले 5 तारीख को हमारे पास एक दरख्वास्त आई थी। तो पिछले कुछ टाइम से माननीय पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। तो सर ने हमारे को ये बोला था भी जो ये किसी प्रकार के धोखाधड़ी के जो भी मुकदमे हैं, इनको आप जल्द से जल्द ट्रेस करो। तो इसी कड़ी के अंदर हमारे को ये 5 तारीख को एक दरखास्त मिली थी जी, सुमन पत्नी अनिल भिवानी की। तो ये एक जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के नाम से जोकी ट्रेडिंग वेबसाइट थी, उसके तहत हमारे पास ये दरखास्त थी। दरखास्त के कारण हमने इस पे 5 तारीख को मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं बधाई देना चाहूंगा विकास जी को। तो 5 तारीख को जो मुकदमा दर्ज है, तो इन्होंने इसमें 3 अक्यूज्ड गिरफ्तार किए हैं जी। जो 3 अक्यूज्ड गिरफ्तार किए गए थे, मुख्य मास्टरमाइंड सर इनमें कौन है, किस तरह से इस नेक्सस को चलाते थे? मुख्य इसमें मास्टरमाइंड है जी कृष्ण, जो झज्जर का है जी। ये अपना रियल वैल्यू नाम की एक MLM कंपनी में काम करता था, जो उनका इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी बहन के नाम जोकी ट्रेड नाम एक लेबर डिपार्टमेंट के गलत आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाया। तो इसमें फर्जी ID बनाता था जी, लोगों को फर्जी सपने दिखा के पैसे ऐंठना, इसका फर्जी जो भी डॉक्यूमेंट मिलते थे उनके आधार पर लोगों को ऐंठना, थोड़े टाइम में डबल पैसे करने का सजवाग दिखाकर ये लोगों से पैसे ऐंठता था। कृष्ण जो है मुख्य सूत्रधार है सर। इसके प्रमोटर और दूसरे लोगों की बात करें, वो किस तरह से इस पूरे कारोबार को प्रमोट करते थे? इसके अंदर जी दूसरा जो है कमल किशोर लोहिया निवासी भिवाड़ी का है जी। ये प्रमोटर एंड इवेंट हैंडलर था जी। ये लोगों को ये एयरफोर्स से रिटायर्ड था। इसकी बढ़िया इसकी बोली चाली और इसके पास काफी अच्छा अनुभव था। तो इस आदमी ने जो सेमिनारों का आयोजन करता था और जो भोली वाली जनता है वो उसमें आ जाते थे और उनसे ये अपना प्रमोट करके उनसे पैसे ऐंठते थे जी। और तीसरा जो आरोपी है सर, वो कहाँ का? तीसरा आरोपी जी रामनिवास है जी, जींद का है जी। ये भी अपने एरिया के अंदर की अच्छी पकड़ थी, बड़े पैमाने लोगों को जोड़ने का काम करता था, निवेशकों से पैसे लेकर कंपनी तक पहुंचाता था जी, कमीशन बढ़ता था। वेलकम के तौर पे जी ये टी-शर्ट ब्रेसलेट वगैरह लोगों को देते थे। जाहिर तौर पर वेलकम गिफ्ट भी ये देते थे। किस तरह से लोगों को झांसे में लेते थे सर? पैसा दोगुना करने की बात कहते थे, कोई चेन सिस्टम था या कोई उससे इतर कोई किसी तरह का कोई तरीका अख्तियार किया? ये चेन सिस्टम था जी। एक के पीछे नीचे 2 लगे जी, 2 के नीचे फिर 4 लगे जी। ये चेन सिस्टम था जिससे जो भी मुनाफा होता था वो प्रॉपर ऊपर जाता था जी। अभी फिलहाल जो है जो 3 आरोपी दबोचे गए हैं सर, इन तीनों के कब्जे से क्या कोई रिकवरी हुई है बहरहाल, या और कितने लोगों को इन्होंने अपना जो है शिकार बनाया था? ये अपना जो रिकवरी अभी तक नहीं हुई है जी। हमने इसको रिमांड पे ले रखा है जी इनको। और ये धोखाधड़ी जो हमारी जो जांच के अंदर अभी तक आई है, अभी तक हमारी जांच के अंदर ये 8 लाख रुपए के करीब आई है जी। 1 लाख रुपए तो जो ये अपना सुमन पत्नी है अनिल है जी, इसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। और 7 लाख के करीब जींद के 4 हैं। 4 लोग हैं उनको।
जी। तो फिलहाल लोगों से क्या अपील डीएसपी अनूप कुमार की रहेगी कि लोग किस तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें? मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा जी भी बगैर आप सोचे समझे कोई भी आपको ऐसे सौभाग्य दिखाता है भी पैसे डबल हो, ऐसा कोई तरीका नहीं होता जी। और आप इन चीजों से बचें, क्योंकि आज के आधुनिक युग में ओटीपी वगैरह भी आ जाते हैं जी। कोई चीज इसी को आप शेयर कर लेते हैं या इसको कर लेते हैं, कोई भी चीज है तो आप जब तक आपको उसका क्लियर पता ना हो आप ऐसे काम ना करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भिवानी के पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार। जिस तरह से जानकारी दी है, 3 लोगों को दबोचा गया है। कृष्ण की बात करें या कमल किशोर की बात करें, रामनिवास की बात करें, मुख्य सूत्रधार अगर मैं कृष्ण की बात करूं झज्जर का रहने वाला है। एक कंपनी बनाई गई थी, फर्जी कंपनी के जरिए लोगों को ट्रैप करते थे। उसके बाद सब्ज बाग दिखाते थे, जो आमदनी है उसको 2 गुने 3 गुने किए जाने की बात कहकर लोगों से राशि इन्वेस्ट करवाते थे। उसके अलावा वेलकम गिफ्ट भी देते थे, आकर्षक उनको सपने दिखा करके इस तरह से जो है लगातार 2 साल से धोखाधड़ी की जा रही थी। जिस तरह से अभी पुलिस के द्वारा खुलासा भी किया जा रहा है, हालांकि रिमांड पर उनको लिया गया है, जांच का विषय है। जिस तरह से लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है साइबर फ्रॉड के जरिए, ये साइबर फ्रॉड से इतर फ्रॉड है। और इस फ्रॉड में तमाम लोगों से, हम भी जिम्मेदार चैनल होने के नाते एसटीवी हरियाणा न्यूज भी तमाम लोगों से यही अपील करता है कि किसी भी तरह से पैसे दोगुने करने के झांसे में ना आए। इस तरह की आकर्षक जो वेबसाइट्स हैं या फिर लोग इस तरह से जो लोगों को झांसे में देते हैं, झांसे में लेकर के इस तरह से राशि दोगुनी करने की बात करते हैं, तो उनसे बचें, सावधान रहें। क्योंकि ताजा तरीन जो हालिया मामला है, 8 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी इस पूरे मामले में हुई है। फिलहाल जांच का विषय है, इससे पहले कितने लोग ठगे गए थे और किस तरह से जो है जो ये बताना भी चाहेंगे। जूकी ट्रेडिंग जो वेबसाइट बनाई गई थी, इसके जरिए इस तरह का फ्रॉड किया गया है, तो लोगों को सावधान होने की जरूरत। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भिवानी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई थी, निश्चित तौर पर लोगों को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर लोग किसी तरह से ठगी के शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे, पुलिस त्वरित कार्रवाई पूरे मामले में करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।